हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 साथ ही साथ 13 लगाने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हो, आपको अगर बिहार सचिवालय की तैयारी करना है तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर दीजिएगा। हर एक तरह का क्लास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही जल्द, अगर आप यह सितंबर के लास्ट में देख रहे हो या फिर अक्टूबर के 1 तारीख के बाद देख रहे हो, तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। साइंस का काफ़ी ज़बरदस्त क्लास आपके लिए तैयार है। आपको पता है 25 सवाल आपके साइंस से रहने वाले हैं और 25 काफ़ी मायने रखता है आपके रिजल्ट के होने या फिर ना होने में। तो आप लोग उस क्लास को देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्लास है। एक बार आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या नहीं तो आप बस ABC एकेडमी लिख करके सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा चैनल। अगर वहाँ से भी प्रॉब्लम आए, नंबर आपको स्क्रीन पे लीजिए लिख दिया जा रहा है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप यहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। नंबर है 9576843550। ध्यान रखिएगा, 75 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के बचते हैं, उसका आपको PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सेकंड जो है नर्मदा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा का उद्गम स्थल पूछा जाता है कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक आपको याद रखना होगा। ठीक है, अमरकंटक में इसका यहीं से ये निकलती है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, जानते ही आप, और यह ना नर्मदा नदी पर ही बना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। भारत की मतलब भारत में जो कहिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है, उसके बारे में अगर पूछेगा आप साबरमती, दूसरा माही, तीसरा भरत पूझा, चौथा पेरियार। याद कर लीजिएगा, साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियार। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी नदी हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नंबर सेकेंड, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नंबर 4 सही जवाब झारखंड का होता है छऊ। छऊ कहाँ का है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, तो यहाँ पे आपको झारखंड टिक करना है। नंबर थर्ड है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? यहाँ पे आपको टिक करना है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सुंदरवन बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में कहिए कि स्थित है, बॉर्डर एरिया से लगता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि गलत है? देखिए, समदाब रेखा दबाव सही है, समताप रेखा तापमान को, और आइसोहेलिन जो है ये खारापन को बताने का काम करती है। समवर्षा रेखा धूप दिया हुआ है, गलत है। समवर्षा रेखा एक ऐसा रेखा है जो मानचित्र पर ना वर्षा की समान मात्रा वाले जो जगह है उनके बिंदुओं को जोड़ने का यह काम करती है, तो धूप यहाँ पे दिया गया है, गलत हो जाएगा। नंबर 5 है, व्यापार चक्र में होते हैं। नंबर सेकेंड, 4 चरण होते हैं व्यापार चक्र में। आप में से किसी एक बहन ने मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा क्लास को स्लो बताइए, ऑप्शन कम से कम देखने दीजिए, तो थोड़ा सा स्लो बताया जा रहा है। जिनको भी काफ़ी स्लो लगे, आप चाहें तो स्पीड करके देख सकते हैं। कोशिश किया जा रहा है थोड़ा अच्छे से टाइम आपको दिया जाए, जवाब आप सोच पाएँ, फिर अपना आंसर टिक करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, व्यापार चक्र में 4 चरण होता है। ठीक है, 4 कितना? 4 चरण। एक होता है जिसे आप कहते हैं उन्नति चरण, दूसरा होता है मंदी, तीसरा होता है अवनति, और चौथा होता है समुत्थान चरण। याद रखिएगा, 4 चरण होते हैं। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो है ना 1920 में हुआ था, और टर्की का विघटन, साथ ही साथ कहिए कि वहाँ के जो मुस्लिम धर्म के एक कोई पोस्ट था उनके पद को लेकर के भी था। ठीक है, तो टर्की का आप यहाँ पे विघटन
याद रख सकते हैं। गांधी जी इसमें मुस्लिमों को भी एक साथ लाए थे और असहयोग स्टार्ट किए थे। मुस्लिम का सबसे बड़ा अगर भागीदारी पूछा जाता है इसी में, क्योंकि उनके धर्म पे बात आया था और भारत में असहयोग भी गांधी जी को चालू करना था। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको टिक करना है नंबर 4, पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सार्वजनिक कार्य में निवेश को किस रूप में? तो पूंजी व्यय के रूप में जानते हैं। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण कह रहा है कि नहीं है? देखिए, टोर्नेडो है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण में टोर्नेडो, टाइफून और हरिकेन आता है, लेकिन नार्वेस्टर नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, नार्वेस्टर नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। NSDL इसका विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पे यानी फुल फॉर्म पूछा है। 4 नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है NSDL का फुल फॉर्म। संविधान सभा ने संविधान की स्थिति को अपनाया था? नंबर 2 सही जवाब। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? संविधान को अपनाया गया था। महरौली में जंग रहित जो लौह स्तंभ है किसने स्थापित किया था? दिल्ली में एक जगह है महरौली, वहाँ पर एक लोहा है लगा हुआ, आंगन में कहिए, कैंपस में कहिए, उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है और अंदाज़ा है कि फ्यूचर में भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप गुप्त याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 ऋग्वेद से। दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? यहाँ पे नंबर 3 टिक करेंगे, जो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे इनके नाम पर। दिल्ली का जो औरंगजेब रोड है ना, उसका नामकरण अगर आपसे पूछेगा 2015 में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक? नंबर 4 स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस जो ये रामकृष्ण मिशन है इसकी मतलब शुरुआत इन्होंने ही किया था। ठीक है, बेलूर में 1897 में किया गया था। जो आपको ईस्वी वगैरह बताया जाएगा उसे कम से कम आप याद करते चलिएगा। नंबर कह रहा है 15, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, किसने किया था? नाना साहब किए थे। नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? यहाँ पे नंबर 1 कर्नाटक आपको टिक करना होगा। उगादि का पर्व ना नए साल के अवसर पर कर्नाटक के साथ साथ एक और जगह है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना यहाँ के जो लोग हैं इनका मानना था ना कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना इसी दिन मतलब किए थे। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो यह जो हिंदी का जो चैत्र मास होता है ना इसी समय में होता है, जनवरी में ना हो करके चैत्र मास यानी कि लगभग कहिए आप मार्च में, लगभग मार्च में ही आता है हर बार, इसी समय में किया जाता है। राज्य जो राजमार्ग है इनका अनुरक्षण कौन करते हैं? तो यहाँ पे व्यक्तिगत राज्य मतलब कहने का मतलब है कि राज्य का जो राजमार्ग है ना उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है। ठीक है, और राज्य जो राजमार्ग है इसका जो अनुरक्षण कह रहे हैं अनुरक्षण ये राज्य सरकार के द्वारा जो संस्था को चुनते हैं, राज्य सरकार संस्था को चुनती है वही करते हैं। नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करते हुए बाग में एकत्रित हुए थे? नंबर 4 सही जवाब, रॉलेट एक्ट। और यह आपको 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, याद रख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में सब एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में और इसी दिन जलियांवाला बाग हुआ था। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश? सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। याद कर लीजिएगा इसे।
47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेपाल जो है 1,40,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। बांग्लादेश है 1,44,000 वर्ग किलोमीटर, और बच रहा है श्रीलंका, यह है 65,610 वर्ग किलोमीटर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ गए होंगे क्या ऑप्शन है सही। भूटान इन सब में से कम हो जाएगा। मात्र 47,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है किसके पास, भूटान के पास। चलिए एक सवाल पूछा जा रहा है, बताइए जवाब पता हो तो। भूटान की राजधानी क्या है। भूटान राजधानी खुद है क्या या देश है? अगर देश है तो उसकी राजधानी क्या है बताइए, कमेंट करके याद करिए। किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है? असम में है काजीरंगा, काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। एक श्रृंगी राइनोसेरस के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? नंबर फर्स्ट राइट आंसर पाणिनि ने लिखा है। किसने? पाणिनि ने। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं, मतलब कितना वर्ष का अंतर है, याद करिए। 78। नंबर 4 राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। नंबर 23 है नैविक। क्या है? नैविक है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जीपीएस सिस्टम है नैविक। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? यहाँ पर दक्कन का पठार हो जाएगा सही जवाब। नंबर 25 कह रहा है कि गौण प्रदूषक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड PAN पैन, यानी कि पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है गौण प्रदूषण का उदाहरण, जो मतलब दिखता नहीं है, एक तरह से कहने का मतलब है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट या नहीं होता है, जैसे आप धूम को कोहरा कहते हो, या आपका दूसरा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो गया। अगर यहाँ पे धूम कोहरा रहता आप उसको टिक करते, या दोनों रहता तो दोनों टिक करना होगा, दोनों को याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में यही ऑप्शन दे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? नंबर थर्ड 30 वर्ष राज्यसभा के लिए कम से कम होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। विक्रमादित्य, इसकी उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, नंबर सेकेंड सही जवाब। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? गुजरात, नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिसके की तट रेखा है। कौन कौन सा? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका गुजरात हो जाएगा, गोवा है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, एक बच रहा है कौन सा, एक आपका बच रहा है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ये आप 7 9 याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा है गुजरात और सबसे कम गौर से ही गोवा की है। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का पहला केंद्र स्थापित हुआ था? यह सवाल पहले भी आया था। नंबर 4 राइट आंसर, मुजफ्फरपुर में सबसे पहले बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित हुआ था। नीति आयोग में नीति से फुल फॉर्म, मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। नंबर फर्स्ट सही दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नंबर 32 कह रहा है किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड सही जवाब, फिरदौसी को। किसको? फिरदौसी को प्राप्त था। देश रत्न किसे कहा जाता था, कहा जाता है, अभी भी कहेंगे? श्री ये जो राजेंद्र प्रसाद है, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, इनको कहा जाता था। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, लोकनायक थे यह साहब।
राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। लोहा सिंह याद रखिएगा, रामेश्वर सिंह कश्यप को कहा जाता है। बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता था प्यार से। बाबूजी अगर दे देगा तब आपको ये जगजीवन राम बताना होगा। बाबा नागार्जुन को, फिर से सुनिए, बाबू बाबा में कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। और बाबू दूसरा वाला बाबू है, वो वाला नहीं है। बाबूजी कहा जाता था, बाबूजी जी जगजीवन राम को। बाबूजी में जौ का लास्ट में उच्चारण हो रहा है, जगजीवन राम को। बाबा कहा जाता था नागार्जुन को। बाबा मतलब आप नाग से याद रख सकते हो, नाग बाबा। बाबू कहा जाता था कुंवर सिंह को। लोहा सिंह के नाम से रामेश्वर सिंह कश्यप को जानते हैं। क्या नाम से? लोहा सिंह नाम से। किसे? रामेश्वर सिंह को। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ पर है? राजगीर में। नंबर सेकंड हो जाएगा सही जवाब। NREP इसका मतलब बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम होता है NREP। गोल्डन हैंडशेक किसके साथ जुड़ा है? नंबर थर्ड, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ के साथ गोल्डन हैंडशेक जुड़ा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किया था किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले यह देखते हैं किस तरह से ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरह से ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा। आइए अब ऑप्शन को देख लेते हैं। भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है। क्या यह सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। यह MiG-24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड कह रहा है वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई। बिल्कुल सही है। तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर थर्ड को टिक करते हुए निकल जाएंगे। बताइएगा कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसे आप सावधि जमा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सावधि जमा। उपाय एवं युक्तियाँ RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। नंबर थर्ड राज्य सरकार के लिए होता है। देखिए, उपाय और जो युक्तियाँ हैं ना, RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिम का भार होता है। मतलब किसके लिए? तो राज्य सरकार के लिए होता है। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? कॉरपोरेशन तथा जो आयकर होता है, यह दोनों देता है। ठीक है। भारत में केंद्र सरकार के कर में सबसे ज़्यादा योगदान अगर पूछेगा तो निगम कर का है। भारत सरकार के कुल राजस्व का निगम कर का योगदान अगर आपसे पूछेगा ना, तो आपको 39% बताना है। ठीक है। इसके बाद आता है आयकर और उत्पाद शुल्क। ठीक है, दोनों का योगदान 18% है। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक का नाम, नंबर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत का दर्जा अगर पूछेगा संविधान में, संविधान परिषद में से कब दिया गया, तो 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? यहाँ पे नंबर थर्ड हो जाएगा माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। ठीक है। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था? यह भी सवाल रिपीटेड है। राजस्थान आपको बताना होगा। डेट आप याद रखिएगा, 18 मई 1974 को किया गया था। ठीक है। नंबर 45 है।
कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? नंबर 4 कुंभ मेला। बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? पटना में, ये राइट आंसर हो जाएगा। सार्क संघ है, दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। कौन सा? सार्क। मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको काठमांडू ठीक करना होता है, ठीक है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म कौन सी है? आलम आरा। नंबर 2 आपको यहाँ पर ठीक करना होगा, ठीक है। पहला बोलती फिल्म जो है ना आलम आरा है, 14 मार्च 1931 को मुंबई के एक थिएटर है जिसका नाम है मैजेस्टिक, वहीं पर यह चला था। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? नंबर 3 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कहाँ से है? पंचायती राज से। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? यह हो जाएगा हाबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ से साइंस का 25 क्वेश्चन है और आपको पता है कि 25 सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो क्लास साइंस का दिया गया है बिहार दरोगा प्लस सचिवालय करके प्लेलिस्ट होगा, आपको चेक कर देना है। उसका साइंस स्पेशल होगा, लिखा हुआ देख लीजिएगा, या नहीं तो क्लास के लास्ट में आपको थंबनेल शो करने लगेगा बहुत जल्द। चमगादड़ बाधाओं का पता लगाने के लिए लगा सकते हैं क्योंकि वे क्या उत्पन्न करते हैं? पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। कौन करता है? चमगादड़ करता है। अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? प्रतिरोध। अति चालक वह चालक है जिसका कि प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? यहाँ पे कम से कम मतलब पूछा है आवश्यक होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको फील करना है 0.1 सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। 0.1 सेकेंड आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। नंबर 54 है, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? नंबर 2 हो जाएगा निम्न दाब तथा उच्च दाब के रूप में, ठीक है। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब तथा उच्च दाब सही जवाब है। नंबर 55, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। नंबर 1 आपको यहाँ पर टिक करना होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड बताइए क्या है? द्विपरमाणुक होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? द्विपरमाणुक। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 2 राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नंबर 4 कैडमियम का। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का सही जवाब है। नंबर 59 कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का कह रहा है अत्यधिक अम्लीय मृदा, ठीक है, अम्ल की मात्रा जिस मिट्टी में ज़्यादा हो उसको कम करने के लिए ना नॉर्मल चूना और जो एक होता है बुझा हुआ चूना, दोनों का मतलब जिसे मरा हुआ चूना भी कह सकते हो, उसका यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? देखिए स्टेनलेस स्टील में ना कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज सभी होते हैं। फिर से सुनिए, स्टेनलेस स्टील में कार्बन, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज यह चारों रहते हैं। नंबर 4 आप यहाँ पर ठीक करेंगे। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा। तांबा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। बताइएगा कि कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? मीथेन हो जाएगा नंबर 3 राइट आंसर। कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? तो वह है मीथेन, नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए समझिएगा, एक एक को समझ लीजिए अच्छे से। कौन सा सही नहीं पूछा ना, पहला देखते हैं।
क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कहते हैं, याद करिए। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल बिल्कुल कहते हैं। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। गलत है, यही राइट आंसर है अपना। रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। याद रखिएगा किसे, यहाँ पे फ्यूर दिया हुआ नहीं, रोडोफाइसी। देखिए रोड रोड रेड सुनाई दे रहा उच्चारण, रेड, लाल शैवाल, रेड को लाल शैवाल, फियो को भूरा शैवाल कहते हैं, ठीक है, और क्लोरो को हरा शैवाल कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। चौथा वाला को अच्छे से देख लीजिए। उच्चतम प्रथम आयरन ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम। नंबर सेकंड यहाँ पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? शिरायुक्त होता है मत्स्य यानी कि मछली का, ठीक है। शिरायुक्त किसका होता है? मछली का। अच्छा, मछली का ना आपसे पूछा जा सकता है टोटल लगभग कितना प्रजाति पाया जाता है, एक अप्रॉक्स आप बता सकते हैं क्या? आप यहाँ पर 20,000 प्रजाति को याद कर लीजिएगा। 20,000 कहने का मतलब है 20,000 प्लस 20,000 से ज़्यादा प्रजाति मछलियों का पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए कि एडम्सिया जिसे आप समुद्री एनीमोन, दूसरा है पेनेट्यूला जिसे समुद्री पिच कहते हो, यह किस संघ का उदाहरण है? सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर टिक करना है। नंबर 67 कह रहे हैं एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? अच्छे से सोचिए, बताइए क्या होगा। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? नंबर सेकेंड होता है समवृत्ति अव्यय होता है। क्या होता है? समवृत्ति अव्यय सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? हीमोग्लोबिन, नंबर 4 आपको टिक करना है। कौन है इसमें जो श्वसन रंजक है? हीमोग्लोबिन सही जवाब हो जाएगा। नंबर 69 कह रहा है शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है, मानवों को होता है। नंबर सेकेंड आपको टिक करना है, ठीक है। देखिए वयस्क जो है ना, वयस्क, इसके शरीर का तापमान लगभग 34 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की स्थिति को आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं हाइपोथर्मिया। ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन बिल्कुल दिखे हूबहू यही आए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसे ज़रूर सुना करिएगा। हाइपोथर्मिया क्या कहते हैं? उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। नंबर 70 अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? काइटिन से। नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? सी हॉर्स में नहीं होता है, लेबियो में, कैटला में, मागुर में होता है, लेकिन सी हॉर्स में नहीं होता है, याद रखिएगा। पार्श्व रेखा मछली जैसा जलीय पृष्ठवंशी में पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताइएगा कि दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? आप जानते हो सबको अलग अलग बांटा गया है, तो दाल देने वाला जो पौधा है ना उसको लेग्यूमिनेसी के कुल यानी कि क्लास में रखा गया है, ठीक है। किसमें? लेग्यूमिनेसी के। किसे रखा गया है? दाल जैसे वाले पौधे को। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? नंबर 4 हो जाएगा आइसोहाइट्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइसोहाइट्स से बराबर वर्षा वाले स्थल को जोड़ने मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, सवाल यही सब पूछा जाता है एग्जाम में। नंबर 74 कह रहा है सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कितने वर्गों में सूक्ष्म जीव को? 4 में। कितने में? 4 में। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? लास्ट का सवाल आपने ध्यान दिया होगा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है जो काफ़ी अच्छा है।
30 सवाल तो 30 प्रैक्टिस सेट में यूं ही आपका हंसते खेलते कंप्यूटर से हो जाएगा। नंबर फर्स्ट डगलस एंजलबर्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने। किसने? डगलस एंजलबर्ट ने क्या बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस, जैसा कि कहा गया था। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को भी देखते हैं। और चलिए ध्यान से देखिए सवाल को। कहना ये चाह रहे थे ना, फिर लगा कि नहीं कहना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए तो सबसे पहले, ठीक है। देखिए यही सब बात है जो बीच में नहीं कहा जाता है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हर जगह आप सुनते ही हैं, ठीक है। तो अभी पता नहीं क्यों कह दिया गया, याद रखिएगा आपको लाइक वगैरह कर देना है, ठीक है। आगे से कोशिश किया जाएगा और भी नहीं कहने का कोशिश रहेगा, लास्ट में भी आपसे लाइक करने को नहीं कहा जाए, ठीक है। हाँ, जब कोई नया क्लास किसी नया बुक का आएगा तो उसमें बस एक बार याद दिला दिया जाएगा, बाद वहाँ के लाइक वगैरह अब नहीं कहा जाएगा। आप लोग से आशा रहेगा बिना कहे अभी के बाद आप हर वीडियो को लाइक कर देंगे। नहीं, 1 घंटे के क्लास में 2 मिनट कम से कम यही सब बात कहा जाएगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसा कि हर जगह कहा जाता है। यहाँ पे कहना अच्छा नहीं लगता है और शायद आप लोग को सुनना भी पसंद ना आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ है? सवाल को समझिए, क्या कह रहे हैं ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, साथ ही साथ एक बैंक है जिसका कि नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका विलय हुआ है किसके साथ? इसका हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, पीएनबी के साथ, ठीक है। भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी कि पिन कोड की शुरुआत हुई थी कब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1972 में हुई थी पिन कोड की शुरुआत, 1972 में। अच्छा, डेट यहाँ पर आपका याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यह हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1972 को हुआ था। भारत में विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। 10 फरवरी को 2006 से यह लागू हुआ था, ठीक है, प्रभाव में आया था, लागू हुआ था। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? नंबर 4 बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। बताइए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? नंबर 5 का हो जाएगा फर्स्ट, महात्मा गांधी ने। बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, पटेल साहब गए थे और वहाँ की जो महिला थी ना, उन्होंने गांधी जी की जो पत्नी थी उनको कहा ये बात कि वह जो आए थे वह सरदार थे हम लोगों के, प्यार से सरदार उनका नाम गांधी जी की पत्नी को दिया गया था। और उन्होंने आकर गांधी जी को कहा, फिर गांधी जी ने उनको कहा। देखिए, बारदोली की महिलाओं ने आपको सरदार की उपाधि दी है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। नंबर 6 है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? श्रम होता है। मार्क्स के अनुसार समझ गए होंगे मूल्य का स्रोत क्या है? श्रम है, नॉर्मल बात है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 352 के तहत। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था किस वर्ष में? नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को, याद रखेंगे 2 अक्टूबर को 1952 में हुआ था। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? सही जवाब है नंबर, ध्वजा सत्याग्रह। समय पीरियड देखिए 1923 के बारे में कहा जा रहा है, नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, ठीक है। यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के महत्वपूर्ण अभियान में से एक रहा था। इसने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर काफ़ी बल भी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? बताइए। महायान है, हीनयान है, थेरावाद करके है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का नहीं है, ठीक है। नंबर 11 है, समझ गए होंगे फिर किस धर्म का है। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था?
लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा नंबर थर्ड सही जवाब। बताइएगा कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? नंबर थर्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वर्ष 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताएं कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए, सबको याद कर लीजिए, चारों बता दिया जा रहा है, चारों को आप याद करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बाद में याद कर लीजिएगा। बनारस हिंदू 1916 में हुआ था, बॉम्बे 1857 में हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में हुआ था और इलाहाबाद हुआ था 1887 में। ठीक है, अब बताइए किसकी स्थापना पहले की गई थी? तो बनारस का हुआ था 1857 में, माफ़ कीजिएगा, बॉम्बे का हुआ था 1857 में। ठीक है, बॉम्बे सबसे पहले हो जाएगा। योसेमाइट क्या है? आपको अगर कन्फ्यूजन होगा ना तो मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों में होना चाहिए, कलकत्ता या फिर मुंबई में। तो बताइए योसेमाइट क्या है? यहाँ पे नंबर आपको थर्ड टिक करना होगा, झरना है योसेमाइट। योसेमाइट क्या है? यह एक झरना है। पहला भारतीय उपग्रह नाम है आर्यभट्ट, किस वर्ष में छोड़ा गया था? यह बताया जा चुका है पहले वाले सवाल में, पहले वाले सेट में 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? विशाखापत्तनम, नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है ना, ध्यान रखिएगा कहाँ से, तो दक्षिणी कॉरिडोर से यह दोनों जुड़े हुए हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? नंबर फर्स्ट हो जाएगा निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? देखिए यह सवाल ना घुमा के पूछा गया है, अगर आपको ध्यान हो 2 या 3 सेट पहले लास्ट वाला 75 नंबर क्वेश्चन यही था, आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया था। नंबर थर्ड एनियक, यहाँ पे एनियक कहिए या फिर एनियाक कह सकते हैं, यही सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, TCP/IP सही जवाब है। अधिकांश क्रस्टेशिया को बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? देखिए कह रहे हैं अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा ना किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, काइनिन। किससे बनी होती है? काइनिन से, इसे कीटोन भी कहते हैं। सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? सारस है उत्तर प्रदेश का। सारस कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत में है। दाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिब्बत में है। यह सवाल भी आ चुका है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान करना ये किस प्रोसेस के तहत आता है? यह ना विनिमय प्रणाली के प्रोसेस के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? 25 का हो जाएगा सेकेंड, ऊँट। ऊँट क्या करता है? नमक का सेवन सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, काफ़ी लोग जवाब इसका जानते होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ना इनमें से कोई नहीं है। याद रखिएगा, जैसे गोवा का जो है ना, गोवा हवाई अड्डा है, श्रीनगर हवाई अड्डा है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। ठीक है, ये सभी ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर केवल लोकल एयरपोर्ट कोई है ही नहीं जिसे आप घरेलू कह सकते हैं। नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बता दीजिए।
थर्ड सहारा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? नंबर थर्ड अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है बताइए। अगर आपको यहाँ ज़्यादा टाइम चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो आप रोक सकते हैं। टाइम तो थोड़ा सा देख ही दिया जा रहा है आपको। देखिए, नायपॉल साहब के बारे में आपको याद होगा, बताया भी गया था अच्छे से। साहित्य में 2001 में इनको नोबेल मिल चुका है। ठीक है। एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में, ठीक है, कब मिला था? 1983 में फिजिक्स में दिया जा चुका है। अरविंद खुराना को दिया जा चुका है। चिकित्सा और शरीर विज्ञान के रूप में आप इसे जानते हैं, मिला था 1968 ईस्वी में। और जगदीश चंद्र बोस जो हैं, बस इनको नहीं मिला है। ये काफ़ी फेमस फिजिक्स के और वनस्पति शास्त्र के कहिए कि जनक रहे हैं। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी की उपाधि से जाना जाता है? ये आपका हो जाएगा अशोक। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? वहानी। नंबर सेकेंड सही जवाब है। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्री, ठीक है, कहाँ के थे? ईरान के थे, ईरान के। अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी थे, ध्यान रखेंगे। भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 जब अविभाजित बिहार था, इसका कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? मानभूम आपको यहाँ पर टिक करना होगा। क्या सही जवाब है? मानभूम। नंबर 34 विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। किसने? रामानुजाचार्य ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने की नीति का अनुसरण किया था? सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड। नाम है क्या उनका? अकबर नाम है। क्या नाम है? अकबर। नंबर 36 मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर थर्ड। शेरशाह और जो नोहानी पठान है, इसके बीच युद्ध के कारण यह फेमस रहा है। नंबर 37 है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 1738-39 का वह समय था। अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और यहाँ पे किस तरह से पूछा है। अच्छा, पूछा है क्या यहाँ पर सही है बताइए। आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किए जाते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 35 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह रद्द हो जाता है। यह कथन गलत है। 35 दिन नहीं होगा, याद करिए 42 दिन होना होता है। ठीक है, कितना दिन होता है? 42। सेकेंड यहाँ पे गलत मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी पहला सही है, सेकेंड गलत है। तीसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, सही है। पहला तीसरा कथन सत्य है। नंबर सेकेंड यहाँ पर गलत मिला था। यहाँ पे कथन सही कौन सा है? पहला और तीसरा ठीक करेंगे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड। तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर लंग ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। नंबर 39 के बाद आ जाइए 40 पर। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम बता दीजिए, क्या था? नंबर 4 आपको टिक करना होगा, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच कहाँ? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज था। नंबर 41 है
पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुआ था? 1526 में हुआ था, यह तो आप जानते ही हैं। किसके बीच में हुआ था पूछेगा तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नंबर 42 कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? नंबर आपको यहाँ पर 30 करना होगा। कहाँ की? झांसी की थी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? नंबर 43 का हो जाएगा सही जवाब फर्स्ट। क्या कहलाते थे? पेशवा कहलाते थे। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे पेशवा। मराठा जो साम्राज्य है ना, उसके बारे में काफ़ी अच्छा क्लास दिया गया है, जो कि खान जीएस वाला नोट्स का था। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट आकर खान जीएस करके एक प्लेलिस्ट है, चेक करिएगा। कुछ दिनों के बाद वैसे फिर से वह क्लास आपके लिए तैयार करके दिया जाएगा, खास करके बिहार सचिवालय वालों के लिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर 29 जून 1968 को किया गया था। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो है ना 29 जून 1968 से जो लगा ना, वह नेक्स्ट 26 फरवरी 1969 तक लगा रहा था। कब? कहाँ पर? बिहार में। याद रख लीजिएगा इस डेटा को। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। नंबर सेकेंड हो जाएगा, शिवाजी की राजधानी थी। औरंगजेब का मकबरा स्थित है कहाँ पर? औरंगजेब का है नंबर 4 दौलताबाद में। कहाँ पर है औरंगजेब का मकबरा? आपको बताना है दौलताबाद। मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको टिक करना है नंबर 3 बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल के द्वारा किया गया था। देखिए तमिलनाडु का जो तंजावुर है ना, यहीं पर है बृहदेश्वर का मंदिर, और बनने का इसका टाइम पीरियड 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक का रहा था। राजराज चोल प्रथम यहाँ पर आपको याद रखना होगा। ठीक है, नंबर प्रथम कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? गंगा का हो जाएगा नंबर 3। दांडी कूच प्रारंभ हुआ नंबर 4। साबरमती से जानते ही हैं आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। नंबर सेकेंड सही जवाब है, पूर्ण स्वराज। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाली लहरें कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। जब किसी तालाब के शांत जल मतलब पानी स्थिर है, वहाँ पर पत्थर फेंक दिया जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठाने वाली लहर कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। फैरड किसकी इकाई है? फैरड नंबर फर्स्ट धारिता की इकाई होती है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप नहीं, वे क्या कहलाते हैं? उसे आप अर्धचालक कहेंगे। अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक जिसे आप सेमी कंडक्टर कहते हो। सेमी कंडक्टर ना उन पदार्थ को कहा जाता है जिसकी विद्युत चालकता चालक जैसे कि तांबा वगैरह है ना उससे कम, किंतु जो अचालक है उससे ज़्यादा होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ती है, याद रखिएगा। फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? विवर्तन पर। नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो PN संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? दिष्टकारी रूप में करती है। किस रूप में? दिष्टकारी सही जवाब है। किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? तनुता पर। नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तनुता पर करता है। आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? 10⁵ प्रकाश वर्ष तक हो जाएगा सही जवाब। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था किससे संबंधित है? नंबर 3 मीथेल आइसोसाइनाइड की वजह से यह हुआ था।
हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला हो जाएगा नंबर सेकेंड N2O होता है। क्या होता है? N2O। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे यानी कि कॉपर का निक्षेप हो जाता है? लो हो जाएगा नंबर थर्ड सही जवाब। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी कि तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। किसका यूज करते हैं? नंबर थर्ड हीलियम का। कौन गोताखोर? निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? नंबर 4 हो जाएगा फ्लोरीन नहीं बनाता है। देखिए सल्फर, क्लोरीन और नाइट्रोजन ऑक्सी एसिड का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे। मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मलेरिया का होता है। नंबर थर्ड सही जवाब। मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? मलेरिया का है, थर्ड सही जवाब। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? नंबर थर्ड जर्मन सिल्वर आपको बताना होता है। निकेल सिल्वर, जिसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं, निकेल सिल्वर को ना जर्मन सिल्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह ना नॉर्मली निकल और जस्ता से बना तांबे का मिश्र धातु होता है। जिस फिल्टर पर मल जल, जिसे सीवेज कहते हो, डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसाव यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं, नंबर फर्स्ट सही जवाब। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? वातन टैंक होता है, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? वातन टैंक। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? नंबर 4 हो जाएगा नाइट्रोसोमनास का प्रयोग किया जा सकता है। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? नंबर 4 सही जवाब है। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है? आइए कथन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह अपशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित कर देती है। इसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, कथन सही है। नंबर सेकेंड कह रहा है कि यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड देखिए, यह प्रक्रिया 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होती है। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटक है, यह भी सही है। नंबर सेकेंड आपको 68 का टिक करना है, गलत है। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, क्या कहते हैं? सुपोषण। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 6 महीने हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, कितना होता है? 6 महीने। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा न सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ध्वनि तरंगे द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या है? परावर्तन होता है, नंबर थर्ड यहाँ पे सही जवाब। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? उनके ताप पर करती है, नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नंबर 74 कह रहा है संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा नंबर सेकेंड। संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 75 क्वेश्चन नहीं है, चलिए इसे रहने देते हैं। जैसा कि आपको कहा गया मैथ्स प्लस रीजनिंग को अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टच करिए, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, या नहीं तो फिर से कहा जा रहा है ABC एकेडमी लिखिए टेलीग्राम पे
चैनल आएगा, ग्रुप आएगा, ज्वाइन हो जाइए। मैथ्स और रीजनिंग का PDF वहाँ पर आपको दिया जा रहा है, सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जब नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं। और अभी आपके पास टाइम है, अगर आप सितंबर के लास्ट में यह क्लास देख रहे हो या फिर अक्टूबर नवंबर में भी देख रहे हैं तो आपके पास टाइम है मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए। जो भी आपको कोई बेस्ट टीचर लगे यूट्यूब पे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10 टॉपिक आपको दिया गया है, स्क्रीन पे आपको यह 10 टॉपिक अभी देखिए दिखा दिया जा रहा है, देख लीजिए एक नज़र। ये सारे 10 टॉपिक हैं, इसे आप 10 नहीं 20 दिन में सही कवर कर लीजिए, पकड़ बना लीजिए। फिर जब आपको PDF दिया जा रहा है वहाँ सवाल देखेंगे, आराम से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ जो बताया गया आपको अच्छा लगा होगा। साइंस का क्लास आ रहा है, उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारा क्लास है आपके लिए। देखिए 75 सवाल पूछा जाएगा GK GS करेंट से, 75 में 75 आपका नंबर आएगा। कैसे आएगा, बस आप यहाँ पर जो भी क्लास आता है ABC एकेडमी पर देखते रहिए। क्लास को बस आप ध्यान से देखते रहेंगे ना, आपको याद नहीं करना है, बस क्लास को ध्यान से देखिए क्या बताया जा रहा है, सुनिए। इतना बार एक सवाल को करवाया जाएगा ना एग्जाम तक में, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको हर एक सवाल याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थंबनेल वैसे शो कर रहा है, आप अगर इन दोनों में से कोई भी क्लास देखना चाहते हैं बेशक देख लीजिए।